नोएडा और लखनऊ को स्वच्छता सर्वेक्षण का पुरस्कार। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। एक्स पर पोस्ट का लिखा, हरित राज्य की संकल्पना को साकार कर रहा उत्तर प्रदेश। झांसी में इंटरनेशनल ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को दबोचा, 6 आरोपी फरार। रायबरेली में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का खुलासा। एसटीएफ के हत्थे चढ़े 4 गांजा तस्कर। 1 करोड़ का 101 किलो गांजा जब्त। महाराजगंज में खाद की किल्लत, सड़कों पर उतरे परेशान लोग। नौतनवा ठूटीवारी मुख्य मार्ग पर लगाए जाम। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां नोएडा लखनऊ को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि यूपी में आत्मसात किया रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का मंत्र। उत्तर प्रदेश हरित राज्य की संकल्पना को साकार कर रहा है। समाज के सजग सहयोग और प्रशासन की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिफल। तो खबर लखनऊ से है, जहां नोएडा और लखनऊ को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है और सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि यूपी ने आत्मसात किया रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का मंत्र। उत्तर प्रदेश हरित राज्य की संकल्पना को साकार कर रहा है। समाज के सजग सहयोग और प्रशासन की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिफल। झांसी पुलिस ने इंटरनेशनल ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 आरोपी अभी फरार हैं। आरोपी दुबई से सट्टा ऐप चलाने का प्रशिक्षण लेकर आए थे। तो बता दें, गिरोह झांसी से वेबसाइट और ऐप के जरिए सट्टा खिलाता था। गिरोह में इंजीनियर भी शामिल थे। 26 मोबाइल, 60 एटीएम कार्ड, लैपटॉप समेत अन्य उपकरण जब्त हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अंतर्राष्ट्रीय सट्टा खिलाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो मेन गैंग लीडर है वो अभी वांछित है और इसके अलावा भी और जो उनके साथी हैं उनको भी कुछ लोगों को वांछित किया गया है। इसमें जो 2 अपराधी हैं पूर्व में दुबई जाकर के प्रशिक्षण भी लेकर के आए हुए हैं। यहाँ ये लोग अपना ऐप बनाए हुए थे। ऐप से जो सट्टा खिलाने वाले जो अपराधी हैं इनके द्वारा उनको आईडी या पासवर्ड दिया जाता था, जिससे वो सट्टा खेलना शुरू कर देते थे। इनसे कुल 26 मोबाइल, 60 एटीएम, 1 लैपटॉप, वाईफाई कनेक्शन और अन्य जो इंस्ट्रूमेंट जो ऑनलाइन सट्टा खिलाने हेतु यूज में आ रहा था वो सभी बरामद किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांवड़ी यात्रा को लेकर कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सरकार ने यातायात व्यवस्था के साथ ही कांवड़ियों की सुरक्षा के संपूर्ण इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जमानत पर हैं और उनको जेल की याद आ रही है। लगातार हार के कारण कांग्रेस बौखला गई है। उत्तराखंड के स्कूलों में गीता पढ़ाने पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगे से लेकर बनारस के दंगे तक जो दंगे होते थे उसके पीछे आजम खान ही थे। यात्रा को लेकर के कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो भी जरूरी कदम है सुरक्षा के, व्यवस्था के, यातायात के,
वह सब सरकार ने उठाए हैं और सभी स्थानों पे उपयुक्त व्यवस्थाएं की गई। देखिए, जमानत पे जो होता है, जब कोर्ट जमानत निरस्त कर देगी उस दिन जेल चले जाएंगे। इससे उनको जेल की याद आ रही है, जेल जाने वाले काम किए हुए हैं कि माननीय न्यायालय को निर्णय लेना है, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जमानत पर है, जिस दिन उनकी जमानत को निरस्त करेगी, जिस दिन उनको सजा होगी, उस दिन उनकी जेल की यात्रा शुरू होगी। लगातार पराजय दर पराजय से कांग्रेस बौखलाई हुई है। मुजफ्फरनगर से के दंगों से लेकर के अगर हम कहें कि बनारस तक के दंगे होते थे या प्रदेश में कहीं कुछ होता था, तो उसके पीछे अगर कोई रहता था, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, जो अन्याय किया जाता था, उसके सबके पीछे समाजवादी पार्टी की, चाहे श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार रही हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रही हो, उन्होंने वहाँ सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए। लेकिन गीता पढ़ाने का जो भी निर्णय मुझे मालूम नहीं है, अगर लिया गया है बहुत सराहनीय है। अभी उत्तर प्रदेश में जब इस पर विचार होगा तो देखेंगे, लेकिन अभी इस पर विचार नहीं हुआ है। कुरान और बाइबिल पढ़ाने और पढ़ने वालों का अंतर है ना, वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य अलग है और जो कुरान और बाइबिल के पीछे का उद्देश्य अलग है, तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। रायबरेली पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 101 किलो गांजा जब्त किया गया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर तस्करी करते थे। खबर देवरिया से है, जहां दिन दहाड़े महिला के साथ लूट हुई है। बदमाशों ने महिला से 50,000 रुपए की लूट की है। तो गौरी बाजार में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है। पति के इलाज के लिए बैंक से रुपए निकालकर गोरखपुर जा रही थी महिला। तो रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पीछे से बदमाश आए। बैग छीनकर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बैग में 51,000 रुपए नकद, मोबाइल और दस्तावेज थे। थाना गौरी बाजार के अंतर्गत अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा झपट्टा मारकर पर्स छीन लेने की घटना सामने आई है। मामले के अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। इस संदर्भ में तहरीर प्राप्त हो गई है। थाना स्थानीय द्वारा FIR पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए घटना का सफल अनावरण। बड़ी खबर बहराइच से है, जहां 2 बाइक की जोरदार टक्कर, महिला की मौके पर मौत हो गई। बेटे के साथ बहराइच जा रही थी महिला। आपको बता दें कि दुनक्का के पास हुई टक्कर में बाइक से गिर महिला की मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला बहराइच कोतवाली देहात क्षेत्र का है। तो खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां 2 बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है और टक्कर के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। तो महिला अपने बेटे के साथ बहराइच जा रही थी। दुनक्का के पास टक्कर हुई और टक्कर के दौरान महिला बाइक से गिर गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। पीछे से मोटरसाइकिल वाला यहाँ होप हॉस्पिटल के बगल पास में और दुनक्का के बगल में आ रहे थे। बच्चे फिर मोटरसाइकिल वाला आया, धक्का मार के चला गया। देख नहीं पाए, तुरंत मेरी माता जी गिरी और बेहोश हो गई। होश नहीं आया तक, अब मौत आया अस्पताल में। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां एसएसबी डीआईजी दुर्गा बहादुर सुंदर का दौरा 39वीं वाहिनी और नेपाल बॉर्डर के कई चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है। पलिया और गोरी फंटा चेक पोस्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। इसके साथ ही व्यापारी एवं पारगमन चेक पोस्ट गौरी फंटा का भी निरीक्षण किया है। जवान को निर्देश दिए हैं, बॉर्डर पर हर समय जवान अलर्ट पर रहें। तो खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां एसएसपी डीआईजी दुर्गा बहादुर सुंदर ने दौरा किया है। 39वीं वाहिनी और नेपाल बॉर्डर के कई चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है। तो जवानों को निर्देश दिए हैं कि बॉर्डर पर हर समय अलर्ट रहें। तो पलिया और गौरी फंटा चेक पोस्ट, इसके साथ ही व्यापारी और पारगमन चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया है। जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
बड़ी खबर जालौन से है, जहां उपद्रवियों का तांडव। बाइक सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया, घरों के बाहर खड़ी दर्जनों कारों के शीशे तोड़े हैं। तो पत्थरबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कारों को भारी नुकसान हुआ है, लोगों को आर्थिक क्षति पहुंची है। पुलिस मौके पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। और कोतवाली क्षेत्र के करसान रोड का मामला है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, जहां आपको बता दें कि उपद्रवियों ने उत्पात मचाया है, तांडव मचाया है। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, जिससे लोगों को आर्थिक क्षति पहुंची है। तो घरों के बाहर खड़ी दर्जनों कारों के शीशे तोड़े हैं। पत्थरबाजी की पूरी ही घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब पूरे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो रही कोतवाली क्षेत्र के करसान रोड का मामला है। सिद्धार्थनगर में नेपाल बॉर्डर से सटे बड़नी कस्बे में एक फ्लैट में दबा व्यापारी दंपति की लाश मिली है। मृतकों की पहचान मदन मोहन अग्रवाल और अंशु अग्रवाल के रूप में हुई है। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राहुल अग्रवाल द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनके माता पिता जो मेडिकल स्टोर चलाते थे, उनके मृत होने की सूचना पुलिस को दी गई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मौके पे कमरे में देखा गया तो उनकी पत्नी अंजू अग्रवाल बेड पे मृत अवस्था में पाई गई और इनके पिता मदन मोहन अग्रवाल जो बरामदे में घायल अवस्था में, इनके गले पे चोट की निशान थी, पाए गए थे। इनको तत्काल लोग अस्पताल पहुंचाए, लेकिन वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस अन्य बिंदुओं पे छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम और अन्य विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था। फर्रुखाबाद से खबर सामने आई, जहां फूड पॉइजनिंग से 5 बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिनमें से 1 की मौत हो गई और अन्य 4 का अस्पताल में उपचार जारी है। परिजनों के अनुसार बच्चों ने मिड डे मील का खाना खाया था, जिसके बाद से ही बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। वहीं मामले की सूचना पर तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ मौके पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बहराइच के विजय उत्सव लान में आयोजित विश्वकर्मा समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए सभा के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा सरकार पर समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज की आबादी 7.5% है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद विधानसभा में इनका कोई विधायक नहीं है और सरकार में कोई मंत्री नहीं है। उन्होंने बलरामपुर के चर्चित छांगुर बाबा प्रकरण और संबंधित अधिकारियों की जांच की भी मांग की। सामने आ रही है वो तो गलत है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए और जिन जिन अधिकारियों का कनेक्शन है इससे या उन पर भी जो है जांच करे और उन लोगों के खिलाफ विरोध कार्रवाई करे, ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य न घट सके। जालौन की कूच तहसील के कंपोजिट विद्यालय पचीपुरा खुर्द में शौचालय पानी की सुविधा न होने से छात्राएं बेहद परेशान हैं। शौचालय की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशान छात्राओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर शौचालय निर्माण की मांग की। कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारे स्कूल, मतलब शौचालय नहीं है। बोला था, लेकिन वो बोल रहा है प्रधान से कहो। प्रधान से कहते हर महीने हम लोग एप्लीकेशन रखते हैं, लेकिन कोई नहीं। कुछ विद्यालय में शौचालय नहीं है, बोला था। मेरे सर बोल रहे थे कि प्रधान से कहो। प्रधान सुन नहीं रहा, सुनो यहाँ। खबर जालौन की उरई से है, जहां सभासदों ने विद्युत कर्मचारियों पर आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सभासदों का आरोप है कि विद्युत कर्मचारी मीटर बदलने के 2 माह बाद मीटर में छेड़छाड़ कर उपभोक्ताओं से वसूली करने का आरोप लगाया है। सभासदों ने कलेक्ट्रेट में विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है।